अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू की जाती है। सुबह के वक्त कोशिश ही होती है कि ख़बरों के हवाले से और इस वक्त जो हालात हाज़रा है इसके ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल ज़्यादा प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं और गुज़िश्ता रोज़ भी बात होती रही जो सियासी सूरत हाल है इस हवाले से, और बार बार ये बात दोहराना पड़ती है अपने प्रोग्राम्स में कि लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो शहर कराची के मसाइल हैं, शहर में जहां हम रहते हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। और रोज़ाना की बुनियाद पर बात हो रही है। अभी इस वक्त बड़ा जो मसला बन चुका है वो डेंगू है, मलेरिया है, फ़ीवर बड़ी तेज़ी से उसका आउटब्रेक हुआ है और बहुत सारे लोग इसका शिकार हो रहे हैं। और ख़्याल ये है कि अब ज़रूरत नहीं है कि ये बात बताई जाए कि इसको फैलने की क्या वजह है, क्योंकि इतनी दफ़ा आप देख चुके हैं। बज़रिया टेलीविज़न आपको बताया गया है, टेलीफोन कॉल आप मिलाएं तो आपको इंस्ट्रक्शंस या ज़रूरी हिदायत जो हैं वो दी जाती हैं कैसे इससे बचा जा सकता है, या बारिश के पानी से या बारिश के औकात में किन एहतियात की ज़रूरत है, यकीनन आपके इल्म में आ चुके होंगे। उसकी वजह यह है, ये कहने की ज़रूरत यूँ महसूस होती है क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, ये मोबाइल टेलीफोन हर किसी की रसाई है इंटरनेट तक, और ये फ़ोन्स भी सबके हाथ में आपको नज़र आएंगे। क्या अमीर क्या गरीब, ये फ़र्क जो है वो इसने ख़त्म कर दिया है। लोग अब इन चीज़ों को शायद समझना शुरू हो गए हैं, और अगर नहीं समझ रहे तो ये इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि इन मामलात को समझा जाए। बहरहाल एक हमारी अपनी अखलाकी ज़िम्मेदारी है बहैसियत एक शहरी, कैसे अपना हिस्सा डाल सकते हैं। ख़ास तौर पे इस वक्त जब गैर मामूली सूरत हाल हो, वबाई मरज़ बड़ी तेज़ी से फूट रहे हों, एहतियात रखने की ज़रूरत है। लेकिन इसमें एक कहीं ना कहीं रियासत की भी ज़िम्मेदारी है। मैं गुज़िश्ता रोज़ देख रहा था, एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो है वो बता रहे थे इस हवाले से, मीडिया को ब्रीफिंग दी जा रही थी कि मुख्तलिफ़ टाउन्स के अंदर, अज़ला में मुख्तलिफ़ डेंगू से बचने के लिए जो मच्छरों को मारने के लिए स्प्रे है वो किया जा रहा है। लोग बड़े हैरान, बहुत सारे पैगामात उस वक्त भी हमें मौसूल हुए कि ज़रा ये पता करके बताएं कि कौन से अज़ला में हो रहा है, क्योंकि अभी तक हमने सड़कों पर ऐसी कोई गाड़ी या कोई ऐसी हमने टीम नहीं देखी जो डेंगू के मच्छर को ख़त्म करने के लिए, उसको ज़ाइल करने के लिए स्प्रे कर रही हो। तो अभी तक ऐसी कोई हमें मंजर आम पर नज़र चीज़ नहीं आई है। बहरहाल अब वो बैठ कर दावा कर रहे हैं। एक दो हमारे साफ़ी हजरात, उन्होंने उनसे सवाल भी किया कि अगर ये हैं तो ये कहाँ हैं, और कराची जो इतना बड़ा शहर है, एक दुनिया के बड़े ममालिक से भी ज़्यादा इसकी आबादी है, इतने सारे इसमें छोटे छोटे और बड़े टाउन्स बने हुए हैं, गलियाँ हैं, गोठ आबाद है मुख्तलिफ, अब तो ज़्यादातर गोठ ही इसमें नज़र आते हैं। तो वहाँ पर कौन से स्प्रे हुए हैं, और आपके पास 24 या 25 के करीब आप बता रहे थे कोई गाड़ियाँ हैं, आपस में पता नहीं कितनी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो फंक्शनल हैं। और कुछ हमें ये पता चला कि 60 के करीब लोग इसके लिए जो है वो रखे गए हैं, कि एमसी ने रखे हैं, जो भी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। अब आप समझ सकते हैं कि 60 लोग और शहर कराची, इतना बड़ा शहर, ये कैसे मुमकिन होगा कि गली गली जाकर स्प्रे किया जाए। बहरहाल ये अब समझना ज़रूरी है। और जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे मामलात में इससे पहले भी जो हुकूमत है अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रही है। एक तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी, दूसरी हमारी अपनी जो ज़िम्मेदारी है, हम उसमें भी नाकाम रहे हैं। अब ये जो वबाई अमराज हैं उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, आपके यकीनन इल्म में होगी, और नहीं है तो अब आपको ये समझ लेना चाहिए। ये टीवी प्रोग्राम्स और ये जितने भी रेडियो के ऊपर प्रोग्राम्स हैं, इंटरनेट के ऊपर बात हो रही है, सोशल मीडिया पे चंद एक लोग अभी ऐसे हैं जो यूट्यूब के ज़रिए भी कोई तुक्की बात कर लेते हैं। थोड़े लोग हैं लेकिन हैं ज़रूर ऐसे, चंद एक हैं, बहुत जो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। उनकी बात ज़रूर सुने, ख़ास तौर पे सफाई के हवाले से, सेहत के हवाले से जो मामलात हैं उसका ख्याल आपने रखना है। उसमें रियासत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर सकेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं इससे पहले भी जिसमें बहुत काम ज़रूरी था, जो हुकूमतों को करने चाहिए थे, वो नहीं हो सके। तो लिहाजा आप अपने हिस्से का काम जो है वो पूरा कीजिए। सबसे पहले सफाई का आपने एहतमाम रखना है, बार बार इसके ऊपर ज़ोर दिया जा रहा है। सबसे पहले अपने घर को आपने साफ़ रखना है। यकीनन बहुत सारे लोग ये करते भी होंगे, लेकिन वहाँ जाके उनकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। घर से बाहर आप निकलें,
अपने मोहल्ले के अंदर, गली के अंदर आपको जगह जगह कचरे के अब ढेर नज़र आ रहे हैं। और ये कोई बाहर से आकर आपके मोहल्लों और इलाकों में ही कचरा नहीं कर रहा, ये सारे आप खुद लोग हैं जो वहाँ पर कचरा डाल रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं और फिर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बाहर से कोई आकर या हुकूमत अपना काम पूरा करेगी, इसको साफ़ करेगी। अगर वो अपना काम पूरा नहीं कर रहे तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने कम से कम गली से, अपने महल्ले से, अपने इलाके से इन तमाम चीज़ों को दूर कीजिए और उसके बाद फिर आप हुकूमत के ऊपर ज़िम्मेदारी डाल दीजिए। सबसे पहले इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि गंदगी को ना फैलने दें। पानी का एहतियात आपने इसमें रखनी है। जगह जगह आपको आजकल बारिश हर थोड़े देर के बाद जो है वो बारिश हो जाती है, ठीक है, बारिश हो रही है, लेकिन उसके बाद कोशिश ये करें कि पानी जहाँ पे भी खड़ा हुआ है कम से कम अपने महल्ले की सतह के ऊपर, गली के अंदर आपने अपने पानी को खड़े होने नहीं देना। आपने वहाँ से उसकी निकासी को यकीनी बनाना है। थोड़ा सा मुश्किल काम है, होता अमूमन ये है कि लोग खुद करने से थोड़ा सा घबराते हैं, झिझक महसूस करते हैं, शर्म महसूस करते हैं। बड़ी कमाल बात है, इसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम हो सकता है कि जो काम नहीं करने के, जो गलत काम हैं वो बड़े धड़ल्ले से किए जा रहे हैं, उसमें ना किसी किस्म की आर महसूस होती है। लोगों के पैसे खा जाना और न जाने कितने काम हैं, उसमें कोई शर्म महसूस नहीं करते, कोई झिझक नहीं है, लेकिन ये काम जो करने के हैं इसमें आर महसूस करते हैं। बहरहाल कौमी मिजाज है, क्या किया जाए। तो कोशिश करें कि जहाँ पर बारिश का पानी इस वक्त खड़ा हुआ है उसको खुद से निकालने की कोशिश करें, थोड़ी सी हिम्मत कर लें, क्योंकि इसमें हम सबका भला है। नहीं हो सकता किसी को बुलवा के करें या कुछ भी करें, लेकिन अपने हिस्से का आपने इसमें काम करना ज़रूरी है। वगरना इस वक्त जो सूरत हाल है, आपको पता है कि सेहत के हवाले से बिलखुसूस शहर कराची में और सिंध के अंदर जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। इसके ऊपर मेरे ख्याल में और मज़ीद बताने की या बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। सफाई का अगर आप एहतमाम रखेंगे तो काफ़ी हद तक इससे बच सकते हैं। खुली जगहों पर, घर के अंदर भी कुछ जगह पानी को स्टोर किया जाता है, उन जगहों को भी ढांप कर रखें, ये इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, अगर मच्छरदानी भी दस्तयाब नहीं है कोई बात नहीं, घर के अंदर पुराने कपड़े, मलमल के या जो भी कपड़े आपके पास हैं उसके ज़रिए आप खिड़कियों दरवाज़ों के ऊपर लगाएं, ताकि वहाँ से मच्छरों का जो रास्ता है उसको रोका जा सके, या बाहर से जो मच्छर आ रहे हैं उनका रास्ता रोका जाए। खिड़कियाँ दरवाजे इस वक्त बंद करके रखें। यकीनन थोड़ा सा मुश्किल काम है, चंद एहतियात हैं जो अगर आप रखेंगे तो यकीनन इस वबा से बच सकेंगे। और ये एक और बड़ा मसला है कि अभी अद्वियात की कमी का, जैसे भी मैं देख रहा हूँ ख़बरों के अंदर, अद्वियात की कमी हो गई है, उसके लिए एक पैनिक सा हो गया। एक तो एक बड़ी अजीब सी बात ही है कि 2 रुपये या 1 रुपये अगर पेट्रोल के ऊपर बढ़ता है तो जनाब आधी सड़क आपकी बंद हो जाती है, बड़ी बड़ी शाहराहों के ऊपर लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, वो सिर्फ 1 रुपया महज जो है उसको बचाने के लिए। अगर आप इसको कैलकुलेशन करके देखें आप, उसमें मेरे ख्याल में आपको 500-600 रुपये की बचत होगी। उसके लिए आपने अपने कीमती 3-4 घंटे भी उसमें ज़ाया किए और सड़क भी आपने इसके ऊपर बंद कर दी। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये सोचने की ज़रूरत है। छोटी छोटी चीज़ें, इनका ख्याल रखेंगे तो फिर हम देखेंगे कि माशरे में बेहतरी आना शुरू होगी। और इस तरह और न जाने कितने मामला हैं यहाँ। तो अभी सिर्फ एक मच्छर से काटने के वजह से जो नुकसान हो रहे हैं उससे बचने के लिए बताया जा रहा है कि क्या तदाबीर आप कर सकते हैं। तो कोशिश करें, हिम्मत करें, और ये उससे बेहतर है कि बच्चे घर के या बुज़ुर्ग या आप ख़ुद इससे जो है मुतासिर हों, तो पहले कोशिश करके इन तमाम चीज़ों से बचा जाए और उसके बाद फिर जो है वो सिलसिला जो हमारा काम है एक दूसरे के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाते रहें या उनके ऊपर किसने अपना काम नहीं किया, ये हम आगे करते रहेंगे। इस वक्त इससे बचने की ज़रूरत है। यही इब्तदाई में एक छोटा सा पैगाम है। बहरहाल दीगर मामलात हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, मुल्की हालात पे उनसे गुफ्तगू होगी। साथ साथ इस वक्त जो ये जारी सूरत हाल है जिसमें बारिश की वजह से मसाइल हैं, दीगर मसाइल हैं, इसके ऊपर यकीनन गुफ्तगू होगी। सबसे पहले जो मौजूद मेहमान तशरीफ़ रखते हैं नासिर रियाज साहब, मौशी तज्ज़ियाकार हैं, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया नासिर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे मेहमान इमरान अली ज़ुबैरी साहब, आप भी तज्ज़ियाकार हैं, तबसरा करते हैं, बड़ा अच्छा तालीम के हवाले से गुफ्तगू उनसे अक्सर होती रहती है। आज भी मदू का रखा है, उन्हें हमने खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नासिर रियाज साहब, ये सारा मसला है, हम मईशत की बात करते हैं और ये मामलात बराह रास्त, अभी साइंस है, अभी तो पाकिस्तान में ये समझाना लोगों को बड़ा मुश्किल है कि ये मामलात हैं क्या, उसको साइंस समझा भी जाए या नहीं, एक लंबी बहस है। इंसानी सेहत से ही ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, मौशी निज़ाम में जितने भी हैं उससे जुड़े हुए हैं। जब हम बच्चों को पढ़ाया करते थे यूनिवर्सिटी में
कि इन्वेस्टमेंट होती क्या है और कौन लोग करते हैं, किनका रुझान होता है सरमायाकारी की तरफ, तो उसमें सबसे पहले एक सेहतमंद इंसान होना ज़रूरी है। कोई बीमार आदमी ना इन्वेस्टमेंट का सही फैसला कर सकेगा, ना और कोई ज़िंदगी के अमूर जो है वो अंजाम दे सकेगा। एक छोटी सी बात थी। तो कहने का मकसद ये, अब ये सेहत के मसाइल से ही बाहर नहीं आ रहा है। कुछ देर पहले मैं और आप जो है वो प्रोग्राम शुरू होने से पहले डिस्कस कर रहे थे। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर तबसरा कीजिए, आप क्या राय रखते हैं, आप क्या समझते हैं। मौशी मामला तो बाद में डिस्कस होंगे, फरमाइए। भाई बहुत शुक्रिया। आप बात ये कि जो आपने पहले, तो मैं आपका ये जो आपने शुरू किया है इस हवाले से मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा। डेंगू या ये जो वबाई अमराज है ये हर साल कराची में बिलखुसूस आते हैं, पूरे मुल्क में भी आते हैं ये। तो इसमें इनको हर साल की तैयारी करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे डिपार्टमेंट तैयारी नहीं करते, प्री प्लान नहीं करते। जब सर पे पड़ आफत आ जाती है तो उस वक्त इनको एकदम से सूझने लग जाती है। अभी मैं पहले इसका वजूहात थोड़ी सी बताऊंगा कि ये जो बारिश के बाद जो पानी जमा हो जाता है, जिसको आपने अर्ज किया कि इसको निकालते नहीं है, ये मीठे पानी का मच्छर है, जो डेंगू का मच्छर है। और ये इसकी उड़ान सिर्फ 4-5 फुट तक होती है, ये नीचे से काटता है। तो ये पैदा ही इस वक्त होता है जब बारिश का पानी पड़ा रह जाता है और उसकी अफजाइश हो जाती है। ठीक है, अब एक है अल्लाह ताला का भी एक फजल करम है हमारे ऊपर, और एक है हमारी नाअहली और कोताहियाँ। तो दो चीज़ें हैं। फजल करम ये अल्लाह ताला का ही है कि बारिश के बाद शदीद गर्मी पड़ती है यहाँ पर। आपने देखा होगा एकदम बड़ी शदीद किस्म की गर्मी थी। ये रहमत है हमारे लिए कि चूंकि हम नाअहल हैं, हमने वो पानी निकासी का इंतजाम नहीं किया, तो वो शदीद गर्मी में मच्छर मर जाता है। ठीक है, अब अगर वो गर्मी नहीं पड़ती, वो प्रोलॉन्ग हो जाती है बारिश, जिस तरह से इस दफ़ा प्रोलॉन्ग हो गई बारिश, तो वो मच्छर अफजाइश हो गई उसकी ज़्यादा और वो काटने लग गया। अगर नहीं तो नॉर्मल आप पीछे देखें, पिछले सालों में 2 दिन बारिश पड़ती थी, उसके बाद शदीद गर्मी हो जाती थी, हफ्ता 10 दिन शदीद गर्मी, वो मच्छर मर जाता था और ये ऐसा कोई भी वबाई अमराज नहीं होता था। लेकिन अब चूंकि कुछ मौसमियात चेंज हो रहे हैं, मौसमी तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो उसकी वजह से ये प्रोलॉन्ग हो रहा है बारिश का, और मच्छर भी अफजाइश हो रही है, गर्मी पड़ नहीं रही। अब ये तो हो गया अल्लाह का सिस्टम। फिर अल्लाह ताला ने एक और भी सिस्टम किया हुआ है। इसी मौसम के अंदर मीठे आते हैं, जो आप चूसते हैं तो उसके रस होता है, वो थोड़ी देर बाद कड़वे हो जाते हैं। ये इसकी एंटीबायोटिक है। ये अगर टाइमली मैनर में मौसमी फल खा लिया जाए और उसको चूस लिया जाए, बहुत अच्छी बात तो ये जो है, ये जो आपका डेंगू है, ये नहीं होगा। अब उसके ऊपर 600 रुपए जो है वो बढ़ जाएंगे। आपने ये काम की बात बताई। लेकिन ये मैं आपको बहुत ही जराए से मैं बात कर रहा हूँ। हमने अपने घर में हम सब कुछ डेंगू हुआ ऑलमोस्ट, हमने इसी तरह इलाज किए, अस्पताल का चक्कर नहीं लगाया अल्हम्दुलिल्लाह। हमने इसके जूसेस पीने शुरू कर दिए। और दूसरा है चकोतरा, जिसको आप ग्रेप फ्रूट कहते हैं, ये प्लेटलेट्स बढ़ाता है। तो ये 2 जूसेस पीते चले जाए और ये आपका इलाज हो, और इसी मौसम में ही आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। ये अल्लाह ताला का फजले करम हमारे ऊपर है। बेशक है। फिर एक और होता है, जब अगर ज़्यादा सीवियर तो वो पपीते वाला सिस्टम भी है, जो उसके पत्तों का रस निकालते हैं, वो भी हमने किया, उसका हरा हरा रस भी है उसका, जो भी। तो कहने का मतलब है कि ये अल्लाह ताला का ये ब्लेसिंग है हमारे ऊपर कि एक तो गर्मी पड़ती है, साथ में ये फल भी दे दिया अल्लाह ताला ने कि आप इसको इलाज कर लें। अब आ गए हम हमारी नाअहली। वो नाअहली है कि 95% रेवेन्यू कराची जो है वो सिंध को देता है, उसका 9.5% भी कराची में इस्तेमाल नहीं होता। और बिलखुसूस ये जो आपका बल्दिया का सिस्टम है, ये बल्दिया वाले तो बिल्कुल ही पता नहीं किस सोच में ये सारा साल सोए रहते हैं। और ये अभी आपने गाड़ियों की बात की, 30 गाड़ियां इनके पास हैं मेरी इन्फॉर्मेशन में, और 30 की 30 खराब हैं गाड़ियाँ। 30 की 30 ही खराब है। 30 खराब गाड़ियाँ। किसी को कोई धक्का मार के स्टार्ट कर दिया तो उसने कहीं स्प्रे कर दिया होगा जो मुझे नजर नहीं आया। मैं बहुत, मेरी ट्रेवलिंग है और मेरे जो जानने वाले, हमें अब तक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कोई गाड़ी चली हुई हो। ठीक है, तो जब स्प्रे ही नहीं होगा, तो अब ये चूंकि प्रोलॉन्ग हो गया ये पीरियड, और आप देखें एक और स्पेल पड़ गया बारिश का जो यहाँ थर से आया, ये सिर्फ कराची में कराची की हद तक रहे, ये आगे हैदराबाद या नूरियाबाद साइड पे नहीं थी बारिश, वहाँ गर्मी थी शदीद। तो यहाँ पर जो ये बारिश हुई तो दोबारा से वो गर्मी ख़त्म हो गई और ये मच्छर की अफजाइश, अब आप देखें अस्पतालों में जगह भी नहीं है उसमें। अब इसका ये जो सारा साल सोए रहते हैं बल्दिया वाले, ये देखें अगर एडमिनिस्ट्रेटर है या जो भी मेयर है या जो भी है, उसके नीचे स्टाफ तो काम कर रहे हैं ना, आप उनकी पे भी दे रहे हैं, और बड़ी हैवी ड्यूटी स्टाफ है जो सारा काम कर रहे हैं। उनकी फ़र्ज़ बनता है कि उसको मेंटेन रखें, जो सिस्टम मौजूद है। ठीक है, लेकिन वो मेंटेन नहीं है सिस्टम। तो अब जो गाड़ियाँ क्यों ख़राब हैं, हमारे यहाँ अलमिया ये करप्शन का भी अलमिया कि गाड़ियों के पार्ट्स बेच दिए, ये बेच दिया और बेच दिया करके। तो अभी बल्कि मैं एक और ख़बर देख रहा था कि
एयरपोर्ट के हैंगर से जो प्राइवेट जो छोटे जहाज़ खड़े होते हैं जो ट्रेनिंग के लिए, उनके इंजन और पार्ट्स वो भी चोरी हो गए। बताएं। अब आप बताइए कि वो इतनी हाई सिक्योरिटी जोन है और वहाँ से जब चोरी हो गए तो इनकी क्या है। तो ये जो मामलात हैं ये बड़ा बहुत गलत हैं कि हमारी मजमूई तौर पे हम जो है करप्शन की तरफ इतना चाह रहे हैं कि ये, अब वो उन्होंने स्प्रे भी नहीं किए और ये सारा मामला बहुत ही गंभीर हो गया। देखिए, अवाम का जो आता है वो सबसे आखिर में आता है, लेकिन उनको जो एजुकेट करना, उनको डिसिप्लिन में रखना गवर्नमेंट का काम है। ये अवाम खुद से डिसिप्लिन में नहीं आ सकती, कोई भी नहीं आ सकती। अब आप आपको पता है सबसे ज़्यादा कैश किसके पास होता है? बैंक कैशियर के पास। 1 रुपए की उसमें वो हेरा फेरी नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही। इतना स्ट्रिक्ट सिस्टम होता है कि उसके, हालांकि उसके पास लाखों रुपए होते हैं, 1 रुपए करप्शन नहीं कर सकता। तो इट्स अ सिस्टम। तो वो बात की बात है, पहले वो सिस्टम आप बनाएं। ये गवर्नमेंट का काम है कि वो सिस्टम अच्छा बनाए, सही तरह डिस्पोज करे। जो भी पानी अगर खड़ा हुआ है या कचरा है उसका, भी मैं रास्ते में आया था, कचरा जिन जिन रस्तों से आया हूँ मैं, क्या नाम लूँ, चाहे तारिक रोड हो, चाहे आपका खड़ा मार्केट है, चाहे किधर है, जो भी डिफेंस है, कि वो जो भी इतना कचरा पड़ा हुआ है, इतना कचरा पड़ा हुआ है। वो उसको 2 बंदे, अब पूरे तारिक रोड पे मैंने देखा 3 बंदे लगे हुए हैं जो उसको कर रहे हैं। वो भी उस साइड से, आखिर साइड से जो कब्रिस्तान की तरफ है, इस तरफ तो कोई वो है ही नहीं। वो गंदा यहाँ से भादराबाद का आप देखें, ये सारा ये इलाका गंदा हुआ पड़ा है। बात यह है कि उसको सफाई के लिए भी साइंटिफिक बुनियाद पे इतना जो 95% अगर रेवेन्यू दे रहा है, तो अच्छी गाड़ियाँ रखें जो उसकी मिट्टी उट्टी उठाएं, उसको फौरी तौर पर रिपेयर करें। ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। मैं आपको बताऊँ, अभी नाजमाबाद में एक रोड, चूँकि हमारा वहाँ भी आना जाना होता है किसी सिलसिले में, नाजमाबाद 3 नंबर में, 1 दिन के अंदर रोड बना दी पूरी की पूरी। जब बनाने पे हैं तो पूरी एक दिन का काम नहीं है, और ठीक ठाक रोड, कारपेटेड रोड बन गई। नहीं, सब मुमकिन है, ये हमने देखा है। इससे पहले भी जब ये जलसे जुलूस जो होते थे या कॉर्नर मीटिंग्स हुआ करती थी, उससे पहले एक रात के अंदर सड़क जो है वो तैयार हो गई। जी बिल्कुल। इसी तरह से जब ये आपका जो मुहर्रम के या जो भी ओकेजनल जुलूस या जो चाहे रबीउल अव्वल के जो आते हैं, अब देखें उसके रूट्स की सारी रोडें फौरन बन जाती हैं। एक रात के अंदर सारा काम हो जाता है। काम आता है करना, और अच्छा काम भी करना आता है। अब आप ये देखें कि आप एयरपोर्ट से निकलें, अगर कितनी बारिश हुई है, एयरपोर्ट से आके शारे फैसल पे हैं, शारे फैसल पूरी क्रॉस कर जाए, एयरपोर्ट से लेके शारे फैसल ये एक खड्डा दिखा दें मुझे, पूरी रोडें सही बनी हुई हैं। इतनी बारिश को सस्टेन कर गए हैं, वो सारा कुछ है, और पानी भी नहीं खड़ा हुआ वहाँ पर, आता है। लेकिन बना दीजिए यहाँ पर जब हमारी जब इधर की बारी आती है, तो शहर की अंदरूनी शहर की बारी आती है, तो अच्छा फिर कुछ इसमें एक अलमिया ये भी है कि जो लैंड माफिया है उन्होंने कुछ सोसाइटीज़, अनप्लान्ड सोसाइटीज़ भी बनाई हुई हैं। मलिर की साइड है, लांडी की साइड है, या आपके सिर्फ औरंगी की साइड पे कई ऐसी सोसाइटियाँ जो हैं वो लो लाइन इलाके हैं, और उनमें सही तरह से रोडें नहीं की। वो सोसाइटीज़ का काम था, अब वो कीचड़ बन गया वहाँ पर, वहाँ से वो मलेरिया और वो सारा कुछ फैल रहा है। अब उसको एक्चुअली तो बल्दिया या केएमसी का काम था कि उसी वक्त रोक लेते उनको, वो टाइमली मैनर में उसको रोका नहीं, नतीजा ये सारा मामला ये गड़बड़ हो गया सारा कुछ। तो ये गवर्नमेंट, मैंने जैसे अर्ज किया, इसमें सबसे प्रायोरिटी है गवर्नमेंट। देखें, चेंज ऑलवेज कम फ्रॉम पावर। आप और मैं थोड़ा बहुत तो अपना कर सकते हैं, लेकिन मेजर चेंज नहीं कर सकते। ऑलवेज कम फ्रॉम पावर। हमारे ऐसे लोग होने चाहिए जो कराची को ओन करें, कराची को समझें, इसके मसाइल समझें। बहुत बड़ा शहर है, अभी तो ये 4000 या 6000 की कोई फिगर दे रहे हैं, जबकि ये बहुत ज़्यादा है ये डेंगू। अच्छा, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं एक तो बड़ा इनके ऊपर गौर करना पड़ता है, इनकी सोच के ऊपर, कि ये कैसे लोग हैं, ये कैसे ये अक्ल रखते हैं। अभी आप देखें, शहर की 2 एक ऐसी शाराएँ बन चुकी हैं जहाँ ट्रैफिक का बहुत दबाव होता है। उसमें एक यूनिवर्सिटी रोड है, उसकी हालत ये है बारिश के बाद कि वो जनाब सफारी पार्क से लेके वो नीपा और देन वो यहाँ तक जो बादराबाद तक आप आ रहे हैं जेल रोड तक, यहाँ तक वो मुकम्मल तौर पे तबाह होगा। ये कोई ऐसा ब्लॉक नहीं बाकी, 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर तक पूरी जो सड़क है वो बैठ चुकी है। अब वो बजाय इसके कि उसको रिपेयर करते, क्योंकि यही काम ये जानते हैं उसको रिपेयर करने का, एक नया महाज जो है वो खोल दिया गया है 2 जगहों पर। वो शायद ओवरहेड ब्रिजेस या अंडर पासेस बनाने का इरादा रखते हैं। एक बिल्कुल फ्रंट आपके एनईडी यूनिवर्सिटी के, जहाँ पता नहीं इस वक्त ज़रूरत थी या नहीं थी, मेरा तो ख्याल है कि वहाँ ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो एक मास खोल दिया गया। मैं इसको मास का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। और दूसरा एक आपका बड़ा मशरूफ़ जो शारा बन चुकी है, वो जौहर चौरंगी एक वो बन चुकी है। वो पता ये चल रहा है जनाब वहाँ पर भी वो खुदाई का काम। अब जब आपके पास अल्टरनेटिव्स नहीं है, शहर कराची के अंदर हमारे पास मसला ये अलमिया ये कि अगर एक सड़क ब्लॉक हो जाए तो आपके पास दूसरी सड़क नहीं है जिससे आप गुजर सकें। अब आपने एक सड़क उसको बंद कर दिया,
अब आप दूसरी तरफ डाइवर्जन ढूंढेंगे, जाना कहाँ से? उसके पीछे जो है वो इलाका ममनुआ है, क्योंकि एयरपोर्ट की प्रेमिसेस में आ जाता है वो। आपने वो सड़क है, वो एक आम आदमी के इस्तेमाल में नहीं हो सकती, आपने वो रास्ता लोगों के लिए छोड़ दिया। अब ये प्लानिंग है, आप देखें कि टाउन प्लानिंग करना, और ख़ास तौर पे शहर कराची के अंदर, इसके लिए आपको एक तो डेडिकेटेड कॉम्पिटेंट लोग चाहिए, ऊपर से फिर जीनियस लोगों का काम है, ये हर बंदे का काम नहीं है। यहाँ पर तो सारी ही चीज़ें मिसिंग हैं। जी जनाब, इमरान भाई फरमाइए, आप इसके ऊपर क्या कमेंट करना चाहेंगे? यहाँ से काफ़ी देर से मैं भाई की बातें भी सुन रहा था, आपकी गुफ्तगू भी सुनी। देखिए कि जब कोई बीमारी आती है ना, अच्छे डॉक्टर जो होते हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर जो होते हैं, वो कभी मेडिसिन फ़ौरन नहीं देते हैं, सिर्फ सपोर्टिंग मेडिसिन देते हैं। पहले टेस्ट करवाते हैं, डायग्नोस्ट करते हैं, ऐसा ही है। उसके बाद फिर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। कि कराची हो या पाकिस्तान हो, इसका सबसे रूट कॉज जो है ना, है नॉन क्वालिफाइड लोग। बिल्कुल, आप ईमानदारी से बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही, मैं आपसे 100% मुत्तफिक हूँ। कराची 50 to 60 अरब रुपीस गवर्नमेंट ऑफ सिंध को देता है इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में हर साल। इसका कितना लगता है कराची में? असल में मैं अपने मौके पे आता, जो आपने सवाल किया है, मेरिट 10 साल के लिए आया था, आज उसको आए कितने साल हो गए? नॉन क्वालिफाइड बंदे डीसी आ रहे हैं। कोटा सिस्टम की आप बात कर रहे हैं? जी जी। सुलू में ही एक जाहिल बंदा जिसको कुछ यानी कि एक एप्लीकेशन लिखना नहीं आती है, वो कराची एक जिले का डीसी बैठा हुआ है जी, क्या प्लानिंग करेगा, क्या टॉप प्लानिंग करेगा? आप मुझे बताइए। डेंगू सिर्फ इस साल नहीं आया है जी, ये हर साल आता है। जब भी ये ऐसे नहीं है, ये ज़्यादा इसी सीजन में आता है जब पानी थोड़ा खड़ा होता है, और आता है मीठे पानी पे ही। बिल्कुल ऐसा ही। खारे पानी पे नहीं आता, गंदे पानी पे भी नहीं आता, मीठे पानी पे ही आता है जो स्टोरेज का होता है। जी, 30 गाड़ियाँ इनके पास हैं, जो मैंने न्यूज़ सुनी है, 30 की 30 खराब है। बिल्कुल, यानी पूरे साल ऑपरेशन में नहीं थी। बिल्कुल डेंगू तो नहीं, तो और भी तो और बीमारी भी बहुत आती सारे होते हैं। बिल्कुल, इनका काम है। या देखिए, हैवी टैक्सेस हम पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, बिल्कुल ऐसा ही है। इनको हमें हेल्थ प्रोवाइड करनी चाहिए, हमारी लाइफ की सेफ्टी प्रोवाइड करनी चाहिए। स्ट्रीट क्राइम को देख लें, माशाल्लाह वो भी बड़े उरूज पे। बिल्कुल ऐसा ही है, पीक पर। आप घर से बाहर निकलें और अल्लाह ताला करम फरमाए, अगर सेफली घर पहुंच गई, अल्लाह बात की बड़ी बेशक ऐसा ही है। नेमत है। मैं थोड़ा सा मेरे जो मैं सोचता हूँ, यहाँ से जो ब्रिजेस बने हुए हैं और नई नई बसें ब्रिजेस की उस पर चल रही हैं, जी, मैं काफ़ी सोचा था क्या इसकी ज़रूरत थी? जवाब दीजिए। इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी। अगर इस पर जो अरबों रुपये आपने खर्च किया, या आप अपने सिर्फ रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर देते हैं, बिल्कुल ठीक है। आप बिलीव कीजिए अरबों रुपये ये सेव करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको रोड के ऊपर लोगों को रोड सेंस देना पड़ेगा। जी, मसाइल हल नहीं होंगे। नहीं होंगे। एक तब हमारी गवर्नमेंट कहती है कि जी हमारे पास ऑयल नहीं है, जी, ठीक है, और एक तब गवर्नमेंट को ये नज़र नहीं आता है कि एक एक घंटे तक गाड़ियाँ जाम होती हैं जो ईंधन ज़ाया कर रही है। ऐसा ही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। आप देखिए अरबों रुपए इसमें ज़ाया हो जाते हैं। जो आप बता रहे हैं यूनिवर्सिटी एनएडी से जो ट्रैफिक जाम होता है, जी, जेल चौरंगी तक, लोग गाड़ी तो बंद नहीं करते हैं। मैं बिल्कुल भी ऐसा आया ही हूँ, अभी बड़ा घूम के आया, काफी लंबा। बिल्कुल ऐसा ही है। पेट्रोल से जाहिर करके आया ना, बिल्कुल ऐसा ही। चाहे पैसा वो मेरे रुपीस में गया, लेकिन आपने इम्पोर्ट तो डॉलर में किया ना। बिल्कुल ठीक है। जब तक ये क्वालिफाइड लोग नहीं लाएंगे, यही सिलसिला चलता रहेगा। इस कौम का सबसे बड़ा अलमिया देखें, यकीन करें, न्यूज मैंने टीवी पे देखी, मैं खुद काम किया जी, यार, सिंध डूबा हुआ है, जी, गरीब आदमी बेबस हुआ हुआ है, उसे खेमे तक बेचे जा रहे हैं यार। जी, इस कौम का अलमिया करप्शन का ये है। जब तक इस मुल्क से आप करप्शन ख़त्म नहीं करेंगे, मसाइल हल नहीं होंगे। नहीं होंगे। जब तक लोगों को रोड सेंस आप प्रोवाइड नहीं करेंगे, मैं आप कभी सर्वे करें, आप तो फील्ड से हैं, कितने लोग गवर्नमेंट इदारों में बैठे हैं जो नाअहल हैं, जहाँ एक कंप्यूटर नहीं है, वहाँ 10 कंप्यूटर ऑपरेटर बैठे हुए हैं, मुफ्त की सैलरी खा रहे हैं। ऐसे ही। मैं कहता हूँ बाहर निकालो, रोडों पे लेके आओ। सरकारी तनख्वाह ले रहे हैं, हमारे टैक्स से पैसे ले रहे हैं,
अब उनको रोडों पे लेकर आए, मुझे ट्रैफिक का सिस्टम दुरुस्त करवा, हेल्प करवाए। अगर पुलिस की नफरी कम है, देखिए मैं आपको सबसे अच्छी मिसाल दूं, मैं जो समझदार मैनेजमेंट होती है ना, वो ओवरहेड को कट ऑफ करती है जी, उन ओवरहेड को कट ऑफ करके जहाँ जरूरत होती है वहां पे लगाती है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि फंड आते हैं, जाते कहाँ ये किसी को आज तक पता किसी नहीं को नहीं चला है। पता, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये तो बात बिल्कुल फैक्ट है कि ये इस्तेमाल किस तरह होता है। और हमारी जो प्लानिंग है, मैं क्या कहूँ, बहुत सारी चीज़ों का खुद विटनेस भी हूँ, जो काम करने का तरीक़ाकार है या जो हमारी सोच है बड़ी महदूद है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब नाए लोग जो एक दरख्वास्त नहीं लिख सकते, अगर आप उनको डीसीज़ लगाएंगे, क्या आपका क्राइटेरिया है? शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मजाक आपका बनाया जाता है वो इन्हीं लोगों का बनाया जाता है कि एक तो अंग्रेज़ का छोड़ा हुआ निज़ाम आपने उसको एज इट इज़ अपना लिया, और फिर ये नाहिल लोग उसके ऊपर आपने मुसल्लत कर दिए। अब उनकी क्वालिफ़िकेशन, उनका क्या वो है, अब आप बेहतर जानते हैं। मैं इसके ऊपर बात करूं, ब्रेक मैंने लेना होगा, एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। एक ब्रेक लेकर वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। बात हो रही थी शहर कराची के हवाले से, और मौजू तो सेहत के हवाले से था, लेकिन उससे जुड़े जो दीगर मसाइल हैं, ये जो मसाइल जन्म ले रहे हैं, एक तो बढ़ती हुई आबादी, और दूसरा शहर में किसी किस्म की प्लानिंग का ना होना, और जो सो कॉल्ड तरक्याती काम, बड़ा अजीब सा लगता है शहर कराची में रहने वाले लोगों को ये लफ्ज़ जो है वो तरक्याती काम जो जिस तरह होते हैं उसके बारे में हम गुफ्तगू कर रहे थे। ब्रेक के दौरान भी बड़ी अच्छी बात हो रही थी। मैं चाहूँगा वो सिलसिला जारी रहे, आपकी भी ज़रा इल्म में आए। जी नासिर भाई फरमाइएगा। अभी जैसे हम बात कर रहे थे, आपने ब्रेक से पहले जो बात की, मैं उससे बारे में थोड़ा सा मैं उसमें टाइम लूँगा। जो आपने जैसे जोहर मोड़ के हवाले से या यूनिवर्सिटी रोड के हवाले से बात की कि वहाँ पे पुल बना रहे हैं या अंडरपास बना रहे हैं। देखिए उसूल क्या होता है दुनिया में, हमने जो पूरी दुनिया का उसूल होता है, जब आप कोई चीज़ डेवलपमेंट कहीं पे करने लगते हैं, कोई रोड नेटवर्क को बढ़ाना पड़ता है, हर किसी की रिक्वायरमेंट है। कराची में ट्रैफिक बढ़ रही है और ज़रूरी है, तो उसका ऑल्टरनेट ज़रूर दिया जाता है। बगैर ऑल्टरनेट दिए आप उधर काम नहीं कर सकते। लोगों को तकलीफ होगी, लोग किस तरह से करेंगे। मैं आपको मिसाल देता हूँ, M9 पे मोटरवे जब ये बन रही थी तो उसका ऑल्टरनेट उन्होंने बाय लॉ उनका है कि उन्होंने FW ने ऑल्टरनेट देना है, साइड की रोड्स देनी है ताकि वहाँ से जाए। उन्होंने रोड नहीं, मट्टी, बस मट्टी को सीधा कर दिया, गाड़ियाँ खराब हो रही हैं, ट्रक उलट रहे हैं, बसें इधर जा रही हैं, किधर खड्डे में गिर रही है वो, तो वो उन्होंने इतना गलत किया, उसको ऑल्टरनेट सही नहीं दिया। एक बात, आज भी जो उसकी साइड रोड है उसको पक्का नहीं किया। मैं आपको ये बिल्कुल सही, उसकी साइड रोड को पक्का करना चाहिए। वो सिर्फ रोड़ी मट्टी, धूल मट्टी उड़ा रही है वहाँ पर। ठीक है, मोटरवे जो बनी है उसकी साइड रोड पक्की होती है ताकि उस पर अच्छा। दूसरी बात, अब जैसे ये जोहर पे इस पे ऑल्टरनेट रूट देंगे इसको, फिर ये बनाए, ये ज़रूरी होता है। मुझे याद है नाज़माबाद में जब ये ओवरपास बन रहा था जो ईदगाह के सामने वाला, तो ऑल्टरनेट इन्होंने बाकायदा रास्ते बनाए थे उसके। ट्रैफिक जैम होती थी चूंकि ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऑल्टरनेट बनाए थे ये रास्ते। तो ये कुछ ऐसे लोग आ चुके हैं जो नाअहल तो हैं, लेकिन मैं एक वर्ड कहना चाहूँगा, नालायक भी, जो इसको कराची के लोगों को रेवड़ समझा हुआ है इन्होंने कि बस हाँकते जाओ, जिस तरह चलते चले जाए। ऐसा नहीं है, सिस्टम होना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ें, जैसे हम बात कर रहे थे, इस वक्त कराची इतना फैलता चला जा रहा है और कराची में जो रास्ते हैं वो कम होते चले जा रहे हैं। हम अगर आज नाज़माबाद की साइड पे जाएं, इधर से अपना शारा फैसल से, तो हमारे पास सिर्फ 2-3 रास्ते ही हैं जाने के। एक लसबेला का रास्ता है, राशिद मिनाज रोड है, या बीच में जो गरीबाबाद की रोड है, जो बीच में इतना बड़ा आपने जो पुरानी सब्जी मंडी ख़त्म की, इससे आप रूट निकालें डखाने की तरफ, लालू खेत से दूसरे और भी जो सारे रास्ते हैं निकालें। बीच में जेल पहले भी प्लान किया था इन्होंने, 100 एकड़ से ज्यादा जगह पे ये जेल सेंट्रल जेल बिल्कुल ऐसे, इसको बाहर ले जाएं आप। ये पहले बाहर थी कराची से, अब ये कराची जो बड़ा है तो ये कराची में आ गई, इसको जब बाहर ले जाएंगे, जेल के बाहर जो लोग हैं वो कैदियों की जिंदगी गुजार रहे हैं और जेल के अंदर लोग ज्यादा में। ये पीर लाइफ बख्श कॉलोनी जो है और आगे से जमशेद रोड, सारे रास्ते खोलें इसको, ताकि आना जाना खुले। जहांगीर रोड की हालत वो इसलिए ख़राब है कि वो रास्ता ही ख़त्म हुआ पड़ा है उसका। तो बात यह है कि ये इनको प्लान करना पड़ेगा। इसी तरह से एयरपोर्ट जो है, एयरपोर्ट बहुत बड़े एरिया, तकरीबन 4000 एकड़ पे ये एयरपोर्ट है। अब इसके आसपास इतनी सोसाइटियाँ आ गई हैं कि जहाज़ लैंड करना, ऊपर नीचे जाना, वो उस पर परिंदे
और कई मतलब सिक्योरिटी इश्यूज आ चुके हैं। इस एयरपोर्ट को ठीक है, आप रखना चाहते हैं अपने किसी डिफेंस मकसद के लिए रखें, और एयरपोर्ट बायर दुनिया भर में एयरपोर्ट बायर बन रहे हैं। आप देखें दुबई में नया एयरपोर्ट बन रहा है, बायर बन रहा है, उन्होंने देखिए ये जो कर, इसके बाद अपना दूसरा कोलालमपुर का एयरपोर्ट है, 2 घंटे दूर जाके बायर आता है एयरपोर्ट। तो इसी तरह और भी सारे एयरपोर्ट उन्होंने बायर ले गए। हमारे पास प्लानिंग इनकी है, को बुलारी पे भी इनकी एयरबेस वगैरह है, और वहाँ पे बहुत जगह है, हैदराबाद कराची रास्ते पे जाते हुए वहाँ पर कोई भी एक बड़ी जगह बनाए, एयरपोर्ट उसको बनाए, और ये सारा सिस्टम वहाँ पे लेके जाएं। ये 4000 गज को ये अब इसको यूज करें, और आने जाने का रास्ता उसकी वजह से घूम घूम के जो मलिर की तरफ से आना पड़ता है, तो ट्रैफिक का फ्लो अब बढ़ता जा रहा है, शहर बढ़ता जा रहा है, और ये हकीकत ये समझें और इसको नए सिरे से प्लान करें शहर को, तब ये शहर बचेगा। नहीं तो, और अच्छे लोगों को, अच्छी प्लानिंग वाले लोगों को दें, ऐसे नहीं कि बस जिस तरह पहले बना दिया जिसमें सीवरेज का सिस्टम भी नहीं है और दूसरे सिस्टम भी नहीं है, ऑर्गेनाइज तरीके से प्लान करें, ऑर्गेनाइज तरीके से बनाना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको प्लानर चाहिए होंगे, और फिर सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट लोग, और कॉम्पिटेंट से ज़्यादा वो जो इन मामलों को समझते होंगे, क्योंकि इस शहर की अब प्लानिंग इतनी आसान नहीं है जो माजी में समझी जाती थी। अभी इंतहाई एक क्यूरियस केस जो है वो बन चुका है। जी इमरान अली ज़ुबैरी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए यासिर, कि टाउन प्लानिंग सिर्फ अभी से नहीं, मेरा ख्याल है ये 86 से सिविल इंजीनियर्स को, आर्किटेक्ट इंजीनियर को पढ़ाई जा रही है। अभी के अच्छी सोसाइटीज भी बनी हुई है, वाकई में नज़र आता है टाउन प्लानिंग है जी। फिर मैं वही बात रिपीट करूंगा, जब नालायक और सिफारशी लोग जब जॉब पे होंगे, यही हाल होगा, यही हाल होगा, ऐसा ही है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। हमारा फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो हैं, बड़े रिस्पेक्टेबल पर्सन है हमारे, इनके मिनिस्टर, बिल्कुल ठीक है, उन्होंने इम्पोर्ट पे पाबंदी लगाई। तो दूसरे दिन कह रहे कि नहीं, हम इम्पोर्ट पे पाबंदी ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन हम ड्यूटी बढ़ा रहे हैं जी। जब ये बात मैंने सुनी ना, तो रियली मुझे अफसोस हुआ, क्योंकि आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को अलाउ नहीं करती कि आप इंपोर्ट बैन कर दें। अगर मैं इंपोर्ट बैन कर रहा हूँ आपकी अपने मुल्क में जी, तो आप मेरी भी इंपोर्ट बैन करेंगे, लेकिन लॉ इसकी इजाज़त नहीं देता, आप ड्यूटी बढ़ा सकते हैं। जब मैं ये सोचा कि फाइनेंस मिनिस्टर को ये बात नहीं पता, तो यार जो नीचे के जो लोग हैं उनको क्या पता होगी। बिल्कुल ठीक है। इकोनॉमिक्स में आप जब पढ़ते हैं तो ये चीज़ समझाई जाती है। कोरिया की और USA की और कनाडा की, इनकी बहुत टेंशन चली एक दौर में जी। उस वक्त USA ने इंपोर्ट बैन नहीं की कोरिया की, ड्यूटी बढ़ा दी। ऐसा ही है, तकरीबन मैं ख्याल 34%, 35% ड्यूटी इतनी बढ़ा दें, आप कोई बाई नहीं कर सकते। हमारे माशरे का जो अब जो डॉलर के आप देखें अप डाउन, देखिए ये नहीं कंट्रोल कर सकते। मैं ये अथेंटिक स्टाम्प पेपर भी लिख के दे सकता हूँ, जो सिस्टम में देख रहा हूँ इसमें डॉलर के हाथ में नहीं आता। नंबर 1 रीज़न, इंपोर्ट आप कौन सी चीज़ें कर रहे थे पिछले 20-25 अच्छा इमरान भाई, यहाँ थोड़ा सा मैं आपसे जो है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं थोड़ा सा वो करना चाहूँगा एक इख्तलाफ, कि ये कंट्रोल की जा सकती है। जो रुपी डॉलर की पैरिटी एक हमने हवा बनाया हुआ है ना, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है सेंट्रल बैंक। अब उसका एक रोल होता है, वो जो प्ले नहीं करा, उसमें किस तरह इसको कंट्रोल किया जाता है, मनी सप्लाई को किस तरह, सब पॉसिबल है, लेकिन अगर विल हो तो वो नहीं है, बस वही मैं कहता काम हो सकता है। मैंने स्टाम्प पेपर पे लिख हाँ, के कि करनी करेंगे नहीं, हो ही नहीं सकता इनसे, क्योंकि जो मैं बात करने जा रहा था इससे पहले आपने ना जवाब दे दिया। ये इस मुल्क में इससे पहले कुत्ते बिल्ली का फूड ये इंपोर्ट कर रहे हैं। अब ये देखिए, असल में मैं भी और आप भी, हमारे जितने हम जो रहते हैं, हम अपने पाकिस्तान की प्रोडक्ट पर भरोसा भी नहीं करते हैं जी। मेरे को एक निडल चाहिए, मेड इन चाइना हो गया, मैं कहा यार कम अक्सर 2 महीने मेरे को गुजार देगी, और मेड इन पाकिस्तान हो गया, मेरे को यार अभी बटन लगाओ ये टूट जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। पहले आप अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बेहतर बनाएं, सिस्टम को। मैं कहती हूँ बहुत लोग गवर्नमेंट के पास हैं, सब सो रहे हैं जी। जब तक पाकिस्तान में फायरिंग का सिचुएशन है, कंपनी फायर कर दो, ऑफिस से निकाल दो, ट्रांसफर नहीं होना चाहिए जी। ट्रांसफर से खत्म होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। आपको काम करना है, अब कौन सी जिस ग्रेड पे बैठे हैं, हैव टू डू, अदरवाइज यू कैन गो टू होम। तो होना चाहिए, डू इट, एग्जिस्ट। बिल्कुल ठीक। इसके अलावा कहते हैं यहाँ क्या होता है, यहाँ आप करप्शन करते हैं अरबों रुपयों की,
ट्रांसफर हो आपको जाता है। ट्रांसफर सर एक मैं इसमें एडिशन करना जी, चाह रहा हूँ, स्टेट बैंक को जब से इन्होंने ऑटोनोमस किया ना, उस वक्त से ये इनके कंट्रोल में नहीं रहा डॉलर का। तो वो कंट्रोल पहले कंट्रोल करते थे इसको कि इतना करना ही नहीं का। अच्छा, फिर अभी इनके पास फॉरेन रेमिटेंस भी आ रही हैं और वो इंक्रीज 7% इंक्रीज हुई है लास्ट मंथ, ठीक है। और इनके एक्सपोर्ट्स ज़रा मुश्किल हुई है, वजह उसकी है कि ये देखें इंटरनेशनल फेनोमेना है, कॉटन का प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन वो समझ रहा है। फिर ये फ्लड भी आ गया पाकिस्तान में, थोड़ा सा एक अच्छा ये कंट्रोल कर लिया था, काफ़ी हद तक कंट्रोल कर। देखें अभी अगर ये आप अभी का डॉलर का रेट देखें, आज से 2 महीने पहले डॉलर इसी तरह ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आया, ये इधर ही घूम फिर रहा है डॉलर। तो ये लोग पैनिक भी ज़्यादा फैलाते हैं, मुश्किल होती है, ठीक है कि लोगों की कॉस्ट ख़राब हो जाती है। जिसने 235 में लिया फिर एकदम 225 हो गया, वो मुश्किल होती है। लेकिन गवर्नमेंट इसी दौरान घूम रही है, इसी के अंदर ही घूम रही है। बिल्कुल ऐसे ही रेगुलेटर्स का काम होता है स्पेकुलेशन को खत्म करना। ये स्पेकुलेशन की वजह से ऊपर जा रहा है, वैसे और कोई वजह नहीं है। अगर उनके फंडामेंटल्स देखें तो वो इंटैक्ट आपको नजर आएंगे, कोई ऐसा वो बात सही है। ओके, लेकिन मैं ये कह सिस्टम को दुरुस्त होना चाहिए। मेरे कहने का जो मकसद है जी, डॉलर नीचे। मैं ये कह रहा हूँ आपसे बात कि यार देखिए बांग्लादेश जब हमसे आगे निकल सकता है, अगर हम वेल प्लान लोग होंगे, क्वालिफाइड लोग होंगे, तो हम कह रहे हैं बांग्लादेश से 1000 गुना आगे भी जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, इमरान अली ज़ुबैरी साहब और नासिर रियाज साहब, दोनों मेहमानों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मुख्तसर वक्त में बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। और ख़ास तौर पे शहर कराची के हवाले से जब बात होती है तो पैगामात का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। तो इंशाल्लाह एक नशिस्त और रखी जाएगी, उसमें टाउन प्लानिंग के हवाले से ज़रूर गुफ्तगू करेंगे और बड़ी तफसील से इसके ऊपर बात होगी कि ये हो क्या रहा है इस शहर के अंदर, और ये जो काम जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि किया जा रहा है, इसकी क्यों ज़रूरत पेश आ रही है, तमाम मामलात के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सेगमेंट है वो इख्तिताम पजीर होगा, दूसरे सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके दरमियान एक वक्फ़ा है। उस ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।